हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको 12वीं क्लास के पहले चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र एनसीईआरटी की बुकों में इसका नाम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो एक साइंटिस्ट थे, सर थॉमसन। उन्होंने कहा कि विद्युत ऐसा अज्ञात पावर है, पावर का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अनंत हल्के पदार्थ जो होते हैं, अनंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब इस लाइन का अर्थ है कि एक विद्युत है, वो एक अननोन पावर है जिसके कारण किसी भी वस्तु के जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। जैसे कि एक रोड है, लकड़ी की, एक मान लो एक लोहे की रोड है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम कर लेते हैं और जब इस पर हम विद्युत फील्ड यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये स्वतः ही इसकी ओर आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी पावर को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं या विद्युत बोलते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आरंभावस्था से आरंभावस्था में रहने वाले आवेश से आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसमें किसी कण को, जैसे ये आपका कोई कण है, वो पहले विराम अवस्था में है और वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने के बाद उसमें की जो प्रॉपर्टी है या जो उसके गुण है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको विद्युत क्षेत्र की विद्युत विज्ञान कहते हैं, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार। देखिए, जो आवेश होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आवेश जो होता है आपका, चार्ज जो होता है, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक और दूसरा होता है आपका ऋण ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें पता कैसे चले कि कोई जो आपका जो मटेरियल है या कोई भी आपका जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि ये एक छत है और उससे हम एक कांच की जो एक छड़ है वो लगा देते हैं, ये ठीक है। और एक दूसरी छड़ लेते हैं, इस पर हम क्या करते हैं कि किसी कपड़े से इसको रगड़कर इसके पास लेके जाते हैं, ठीक है, पास लेके जाते हैं। तो ये क्या है? मान लेते हैं कि जो ये वो पॉजिटिव नेगेटिव है। अब ये हमें कैसे पता चला कि पॉजिटिव नेगेटिव है? इसके बारे में एक अगला एक्सपेरिमेंट है जो मैं आगे आने वाली क्लासों में बता दूंगा आपको। तो हम इसको जब इसको पास लेके जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होता है? रिपल होता है, मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम, ये छड़ है और उससे ये जो छड़ है उसको हम नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, ठीक है। और इसके पास जो दूसरी जो रोड लेके जाते हैं, जिसको हम कपड़े से रफ कर उसके पास लेके जाते हैं, वो भी नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इसके बीच में भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, समान समान हमेशा अपने आप को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। तो यही रूल यहाँ फॉलो होता है। तीसरा आता है जिसमें ये छड़ है जो हमने लगाई है छत से, वो क्या है? वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है और अब जो दूसरी छड़ लेके जा रहे हैं वो आपकी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या हो जाते हैं? दोनों आपस में, इनके बीच में तो प्रतिकर्षण हो रहा है और इनके बीच में क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक चीज़ और नोट करनी होगी, जैसे कि आपकी किताब में बताया गया है कि इसमें जो जो जिस कपड़े से इसको रफ किया है, यहाँ पे कपड़ा भी हो सकता है या बिल्ली की खाल भी हो सकती है। या तो बिल्ली की खाल से इस छड़ को क्या रगड़ कर इसके पास जब लेके जाते हैं, तो अगर दोनों एक ही चार्ज के हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल होगा। और दोनों अगर अपोजिट है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। आपको कोई पूछेगा तो नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी बुक में दिया गया है कि धनात्मक चार्ज कौन कौन से हैं आपके, धनात्मक आवेश, और दूसरा आपका है ऋणात्मक आवेश, कौन कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, बट आपकी बुक में लिखा गया है तो बता देता हूँ आपको मैं। तो धनात्मक चार्ज में आपका माना गया है कि कांच की छड़, कांच की जो छड़ है, स्टिक ऑफ, और दूसरी आपकी जो है
क्योंकि बाल भी आपके क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एक आपका नायलॉन जो होता है वो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस प्रकार से आपके हैं। दूसरा आपका है कि नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं, तो आपके दोस्तों से ऐसे होते हैं जो आपके वो क्या होते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। रबड़ मान सकते हो आप, इसमें रबड़ हो सकता है। एक आपका कंगा भी नेगेटिवली चार्ज होता है। एक आपका जो प्लास्टिक की शीट जो होती है, आपकी स्केल बोल सकते हो आप, वो भी आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि जो आवेश है आपका, उसका स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से चलता है। तो सबसे पहला टॉपिक है, उसका नाम है आपका घर्षण। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो इस कार की छड़ को बिजली की खाट पर रगड़ कर क्या जाता है, उसी प्रकार से ये है। तो घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, आवेशित प्रक्रिया बोल सकते हो, या फिर इसको सीधा भी लिख सकते हो कि घर्षण द्वारा आवेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी पहले से हमारे पास कोई मटेरियल होता है या कोई भी चीज़ होती है जो पहले से चार्ज की होती है, जैसे कि बिल्ली की खाल। तो बिल्ली की खाल को जब हम किसी चीज़ पर रगड़ते हैं तो उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देती है, मोटा मोटी ये माना गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता सीधा आपको पूछा जाएगा तो आप लिख दोगे कि इसमें से किसी इसमें से पहले पहले से आवेशित किए गए मटेरियल पर क्या कहता है, वो रफ किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, तो उसके बाद उसको वो पॉजिटिवली चार्ज प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से बात करते हो आपकी जो पॉजिटिवली चार्ज है उसमें सबसे कि कांच की छड़ है आपकी, एक आपकी बिल्ली की खाल जो पहले से पॉजिटिव, बिल्ली की पहले से ही चार्ज जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। और नेगेटिव वाली में जो मैंने आपको बताया था पहले कि रबड़ से आपका रबड़ हो सकता है, आपका प्लास्टिक हो सकता है, तो ये पहले से ही आपके पास है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका स्पर्श, स्पर्श के द्वारा आवेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाई, चार्जिंग बाई कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो आपको मैं पहले एक्सपेरिमेंट से बता देता हूँ, फिर इसको थ्योरी में आप लिख लोगे। तो ये देखो, ये आपका कोई मटेरियल है, ठीक है, वो क्या आपका कुचालक, ये जो नीचे में जो है ना, वो जो ये आपका कुचालक, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुचालक स्टैंड है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एक दूसरा पदार्थ लेके आते हैं, कोई भी मटेरियल लेके आते हैं जो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इसके संपर्क में लेके आते हैं, तो ये जो चार्ज होता है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, चला जाता है, मतलब स्थानांतरित हो जाता है इसका। तो ये एक और ये दो चार्ज क्या हो जाते हैं इसमें, इस वाला चार्ज किस पर आ जाता है, इस पर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेगेटिव की बात करते हैं तो वापस वही आपका ये है, इसके पास आप कोई नेगेटिव मटेरियल लेके आते हो तो जो इसका चार्ज होता है उस पर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, वो होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो कि छड़ होती है आपके पास, इसमें दोनों मटेरियल होता है आपके पास, पॉजिटिव भी होता है और आपका नेगेटिव भी होता है। ठीक है, और ये आपकी कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, लगी हुई है। अब इसके पास एक दूसरी मटेरियल का हम कोई छड़ लेके आते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव लेके आगे पास में। तो अब हमें पता है कि पॉजिटिव हमेशा किसकी ओर आकर्षित होगा, नेगेटिव की ओर होगा। जब ये इसके पास आ जाता है तो इसके जो आपके पास पहले से जो मटेरियल की जो छड़ है, उसके नेगेटिव वाले पार्ट वाले वो तो एक तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले एक तरफ हो जाएंगे, और ये उसके जो विपरीत जो छड़ है उसके समान होगा, जैसे यहाँ प्लस है तो उस तरफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चालन कर सकते हैं। ठीक है, इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको कर बताऊँ। तो जैसे ये एक गोला है आपका, ठीक है, इसमें दोनों मटेरियल आपके पास है, पॉजिटिव भी है और आपका नेगेटिव भी है। ठीक है, अब इसके पास हम एक छड़ लेके जाते हैं जो कि आपकी क्या है, पॉजिटिव की आपके पास लेके गए। तो हमने पता होगा कि जो समान वाले होते हैं वो एक तरफ आ जाते हैं, और जो सॉरी जो इनकी एनर्जी चार्ज है वो अलग अलग है, जैसे ये नेगेटिव वाले हैं तो ये इस तरफ आ गए, और जो प्लस वाले हैं उस तरफ आ गए। अब उसमें से हम एक तार निकालते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। मतलब ग्राउंड का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो कहाँ गया, ग्राउंड में चला गया। तो हमें जो अब जो गोला प्राप्त हुआ उसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रेरणा वाला। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक छड़ होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, उसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ लेके आते हैं। हम जानते हैं कि समान समान को प्रतिकर्षण करता है और विपरीत वाले अपने आप को आकर्षित करते हैं। तो ये इसके पास आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज वाले में जो है इससे इसकी छड़ वाले जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले दूर हो जाएंगे। इसी को अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में समझें तो एक गोला है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। हम उसके पास पॉजिटिव छड़ लेके आते हैं, जिससे गोले में क्या हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं वो जो आने वाली जो छड़ है उसके साथ वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो एक साइड में रह जाते हैं, और इस साइड को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और हमें एक गोला प्राप्त होता है जिसमें केवल नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं।